Good morning, students. Welcome to the English class. I hope you all are fit and fine at your home. Students, today onwards, we will start our next book, that is An Alien Hand. And its first chapter is The Tinny Teacher. Tinny means small, teacher means teach, as you all know. Firstly, about the chapter. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चींटी काफ़ी छोटी होती है लेकिन बहुत बुद्धिमान और मेहनती होती है. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. नॉर्मली हमें कौन सी चींटी देखने के लिए मिलती है? ब्लैक और रेड. वैसे तो इसकी बहुत सी काइंड्स होती हैं लेकिन नॉर्मली हमें सिर्फ यही दो ही जो काइंड्स हैं वो हमारे घरों में देखने के लिए मिलती हैं. Ants live in comfortable homes called anthills. जिन आरामदायक घरों में ये चींटियाँ रहती हैं उन्हें एंथिल्स कहा जाता है. Now chapter. Name the smallest insect you have seen and the wisest. टीचर ने ये क्वेश्चनिंग की बच्चों से. आगे स्टूडेंट्स ने उसके जो रिप्लाई दिए वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीट का नाम बताओ जो कि आपने देखा हो. इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट इजंट. नहीं, ये मक्खी नहीं है. इज इट द मॉस्किटो? क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो. नहीं, ये मच्छर भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. ज़रूर ये कोई कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दीज. इनमें से कुछ भी नहीं है वो. इट इज़ द आंट. ये एक चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे छोटी, सबसे बुद्धिमान कीट. द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो आपको चींटी की कहानी यहाँ बताई जा रही है लगभग आपको झूठी लगेगी. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जीव के रूप में रखा है और उनके हर रोज़ के जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है, उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं. So we know a number of facts about this teeny, hardworking and intelligent creature. इसलिए हम इस छोटे, मेहनती और बुद्धिमान जीव के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी अपने महसूस करने वाले या एंटीना से दूसरी चींटियों तक अपना मैसेज कन्वे करती है. Watch a row of ants moving up or down the wall. कभी भी आप एक दीवार पर ऊपर नीचे जाते हुए चींटियों की लाइन को देखना. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. हर एक चींटी दूसरी तरफ से आने वाली चींटियों को का अभिवादन करती है, मीन्स इनको ग्रीट करती है और उनको जो है उनके फीलर्स को टच करके अपना मैसेज जो है वो उन तक कन्वे करती है. There are many kinds of ants. The commonest among them are black or red ones. We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nest or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones. That is called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So
You see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. चींटियाँ कई प्रकार की होती हैं। सबसे कॉमनली जो हमें देखने के लिए मिलती है वो ब्लैक और रेड होती हैं। हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया कि वे कहाँ रहती हैं। अपने आरामदायक घरों में, घोंसले या एंथिल्स जिसे हम कहते हैं, उनके घरों को। हर घर में सैकड़ों कमरे और रास्ते होते हैं। इनमें से किसी कमरे में जो रानी चींटी है वो अंडे देती है, और दूसरे कमरे जो होते हैं वो छोटे बच्चों की नर्सरी होते हैं, जिनको अभी कीड़े कहा जाता है। जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनके अपने रिजर्व्ड रूम्स होते हैं। वे ज़्यादातर समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। कुछ कमरे इस भोजन के गोडाम्स होते हैं। सिपाहियों की अलग बैरक होती है। किसी भी कर्मचारी ने एक सिपाही के घर में रहने की कोशिश नहीं की है। ना ही कोई सिपाही कभी भोजन की तलाश में गया है। किसी भी वर्कर या सिपाही या सफाई करने वाले व्यक्ति ने कभी एक कीड़े को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आप देख रहे हैं कि एक चींटी का जीवन कितना शांतिमय होता है। हर कोई अपना काम बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से करती है, और एक ग्रुप के दूसरे सदस्यों से कभी भी नहीं लड़ती। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर टिल हियर, and after it has comprehension check. You have to try to solve these question answers by yourself on the basis of reading. Thank you.